So let us talk about the applications of the quadratic equations. Quadratic equation का बहुत बहुत अच्छा एप्लीकेशन है. बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेज अ ह्यूज रोल. और अभी तक जैसा आपने चैप्टर में देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हम उसके रूट्स के बारे में कमेंट करते हैं. तो अभी उन रूट्स का सिग्निफिकेंस कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेट करके हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर. तो उसका एल्गोरिथम लिखा है. सो द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको 3 स्टेप्स के थ्रू हम एनालिसिस करेंगे उन सब का. स्टेप नंबर 1, ट्रांसलेटिंग द वर्ड प्रॉब्लम इनटू अ सिंबॉलिक लैंग्वेज. मतलब जो लिखा है सवाल में उसे सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एज्यूमिंग सर्टेन, लेटर से किसी पर्सन की एज के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, वो गिवन नहीं है तो उसको वेरिएबल आप एक्स मान लें, और लिखा गया हो किसी पर्सन की एज 2 साल पहले और 2 साल के बाद, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट एज के बराबर है. तो पहले आज की एज अगर एक्स मानेंगे तो 2 साल बाद की एज को हम एक्स प्लस 2 और 2 साल पहले की एज को हम एक्स माइनस 2 मानेंगे. और दोनों की प्रोडक्ट एजेस का, 2 साल पहली और 2 साल के बाद की, इज इक्वल टू लेट अस से आज की एज का डिवाइडेड बाय 2 है, या कुछ भी इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट दी गई हो तो उसे वर्ड्स में यानी मैथमेटिकल टूल में कन्वर्ट्स कर लेंगे हम. और ये बात लिखी भी है, विच मीन्स आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग इन द प्रॉब्लम एंड देन फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे कि मैं जो अभी जिक्र कर रहा था आप सबसे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इट इज लेट अस से एक्स डिवाइडेड बाय 2. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात की आपसे, ठीक. और ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक बनाने के बाद solve the quadratic equation. Yes, we can solve such type of a quadratic equation very easily, right? And then the step number 3 says interpreting the solution of the equation, which means translating the result of the mathematical statement into the verbal language. यानी x की जो वैल्यू आई, यानी रूट जो आया उस इक्वेशन का, उसका मतलब क्या है, उसे दोबारा मैथमेटिकल लैंग्वेज से वर्ड लैंग्वेज में दोबारा यानी वर्बल लैंग्वेज में दोबारा लेकर के आना. ठीक, देखना साथ में और कौन सा आंसर रेलेवेंट है और कौन सा आंसर इररेलेवेंट है. मान लीजिए एज रिलेटेड क्वेश्चन आया और उसमें जो रूट है उसकी वन ऑफ द वैल्यू लेट अस से -10 आ गई और दूसरी वैल्यू 6 आ गई, एग्जाम्पल. तो ऑब्वियसली एज -10 नहीं हो सकती है, तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आया था वो रिजेक्शन में चला जाएगा, और जो मान लीजिए 5 आया आंसर तो वो उस पर्सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी. तो चलिए इन्हीं एप्लीकेशंस को यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को वाया द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइनली सॉल्विंग द आंसर एंड कन्वर्टिंग द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू द वर्बल स्टेटमेंट, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस बात को अच्छे से समझते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज 3. 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504. फाइंड द नंबर्स. तो ठीक है, जैसा हमने अभी अभी पढ़ा स्टेप्स में, एल्गोरिथम पढ़ा, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, क्या क्या मान लें, एक को x मान लो और एक को x माइनस 3 मान लो, क्योंकि डिफरेंस उन दोनों का 3 है. और आपकी इच्छा एक को x और एक को x प्लस 3 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से भी. मैंने x और x माइनस 3 माना, इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस है नंबर्स का वो 3 होना चाहिए. और उनका जो प्रोडक्ट है वो 504 लिखा है, यानी x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 504. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1 जो हमने फॉलो कर लिया. गिवन में वर्ड में जो चीज़ दी गई है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखा, और अब इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नाउ बी सॉल्व्ड वाया फैक्टराइजिंग, या फैक्टर बना करके -504 के. तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21x
माइनस का 504 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला, यानी x इंटू एक्स माइनस 24 प्लस 21 टाइम्स ऑफ x माइनस का 24 इक्वल टू 0, और इसका मतलब x प्लस 21 इंटू एक्स माइनस का 24 इक्वल टू 0, जिसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू है वो क्या क्या आ गई, x या तो आएगा 24 और यह आएगा -21। ठीक है बात, ये यहाँ तक तो समझ में आती है बात। सो x कौन है, वन ऑफ द नंबर्स है, तो ठीक है, इफ x को मैंने 24 लिया तो x माइनस 3 क्या आ जाएगा, 24 में से 3 घटा देंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। सो ये केस नंबर 1 को बोल सकते हैं हम लोग, केस नंबर 1 बोल सकते हैं कि अगर x ऐसा था, और इसी तरह केस नंबर 2 बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू -21 है तो x माइनस 3 यानी -21 माइनस 3 विल बी -24, और इसी बात को मैं वर्ड्स में दोबारा कन्वर्ट करूं यानी स्टेप नंबर 3, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो नंबर्स हैं वो क्या आएंगे, या तो 21 और 24 आएगा, और -21 और -24 आएगा, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इवन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 504 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 504 आ रहा है, और दोनों ही केस में जो नंबर्स है उनका जो डिफरेंस है वो इट इज कमिंग आउट टू बी 3. So this is the first question. This is the problem based on the numbers. Moving on to the another question. The sum of the squares of two consecutive odd positive integers. अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, two consecutive odd positive integers. Consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अब कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस 2 का होगा, ये तय है। कोई भी दो इंटीजर्स होंगे, कोई भी दो ऑड इंटीजर्स होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, ये तो फिक्स हो गई बात। और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, सही है। तो लेट दीज टू नंबर्स बी, लेट द नंबर्स आर क्या क्या मान ले, एक को x मान लो और एक को आप x प्लस 2 मान लें। एक को आपने x माना और एक को आपने x प्लस 2 माना, और मैं मान करके चल रहा हूं x ऑड नंबर है, तो x अगर ऑड नंबर है तो ये नंबर भी ऑड ही होगा, क्योंकि जैसे कि 3 ऑड नंबर है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, वो भी एक ऑड नंबर ही आएगा। अब क्वेश्चन लिखा है, ये दोनों नंबर हमने अभी एज्यूम कर लिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 290, यानी पहला नंबर कौन है x, उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर कौन है x प्लस 2 उसका स्क्वायर का एडिशन कितना है 290। तो ध्यान दीजिए कि ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको फर्दर अगर मैं ओपन अप करूं तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290, और दोनों तरफ से आप 2 कॉमन ले, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं, और इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे वाया फैक्टराइजेशन मेथड, आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, या तो x आएगा 11 या फिर -13, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है, तो ठीक है। अब जैसा हमने पहली बात करी x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो -13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये
कैंसल हो जाएगा, तो यानी रिक्वायर्ड, यानी इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर्स आर वो क्या क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 11 है और x+2 बन जाएगा x+2 यानी 13 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप मेरी ये बात समझ में आती है।